हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री नेटवर्किंग कंप्लीट कोर्स इन हिंदी। एंड ये जो ट्रेनिंग होने वाली है आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। एंड हर साल की तरह हम यहाँ पे एक और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लॉन्च कर रहे हैं एंड डेफिनेटली इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस। एंड यहाँ पे हम बस 5 मिनट लेंगे, देन आई विल स्टार्ट द ट्रेनिंग। ओके, बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आई जस्ट वांट टू टेल मी समथिंग अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज संदीप कुमार। एंड जब ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा था मैं आई थॉट कि लाइक ठीक है यार, हर साल हम एक ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, बट पूरा साल निकल गया इस बार 2022 का। वी डिडंट लॉन्च अ सिंगल ट्रेनिंग, राइट। हमने कोई भी एक ट्रेनिंग यूट्यूब पर लॉन्च नहीं करी। एंड आई वॉज थिंकिंग लाइक चलो ठीक है, साल के स्टार्टिंग में नहीं बट साल के एंड में वी विल लॉन्च अ ट्रेनिंग। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं किस तरीके से ट्रेनिंग लेता हूँ। एंड द ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम यू गाइज इज लाइक टू क्रिएट नोट्स, राइट। हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे हर लेक्चर के, लेकिन इन द एंड ऑफ द वीक लाइक संडे को हम आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। आई जस्ट वांट कि आप लोग नोट्स क्रिएट करो, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके हैंडमेड नोट्स बनाओ एंड विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द फ्यूचर। और इसके साथ साथ लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ द कोर्स। पहली बात यहाँ पे ये है कि जो कंटेंट है हमारा कोर्स का वो बहुत यूनिक होने वाला है, ठीक है। इट्स लाइक कि वी आर कवरिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू वेरी एडवांस। अगर किसी को लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई 9th क्लास का बच्चा भी है या नॉन IT प्रोफेशनल भी है, ही कैन स्टार्ट और ही और शी कैन स्टार्ट द ट्रेनिंग विदाउट एनी नॉलेज। कोई दिक्कत नहीं है। आई विल कवर वेरी बेसिक्स टू वेरी एडवांस। ओके, आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग। बट अगर कुछ रह जाता है मेरे से लाइक मेरी एंड से, बिकॉज एट द एंड मैंने यहाँ पे कोई कोर्स करिकुलम नहीं बनाया है, बिकॉज एट द एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर इज लाइक मैं आपके लिए यहाँ पे नोट्स क्रिएट कर रहा हूँ एंड दैट नोट्स डेफिनेटली विल बी शेयर्ड टू यू गाइज। एंड जैसे ही मैं आपको शेयर करूँगा आई विल सजेस्ट फिर भी आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, बिकॉज आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द डिजिटल नोट्स। एंड जो हैंडमेड नोट्स है मैंने बना तो रखे, लेकिन उसको एकदम फॉर्मेटेड वे में नहीं बनाया। आई जस्ट नीड टू राइट डाउन अगेन सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू। एंड एक स्ट्रक्चर मैंने खुद से डेवलप करा है एंड दैट स्ट्रक्चर इज लिटरली कोई मतलब जैसे नॉर्मली आप कोर्सेज देखते हो, राइट, वैसा स्ट्रक्चर नहीं है इस कोर्स का। इट्स नॉट लाइक कि आपने ये पढ़ा फिर दूसरा टॉपिक आ रहा है फिर तीसरा टॉपिक आ रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। हम डॉट्स को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। लेट्स सपोज वी हैव कवर्ड समथिंग हियर और उसी से कनेक्टेड है कि राउटर जैसा भी एक टॉपिक आ रहा है, फिर रिपीटर जैसा टॉपिक आ रहा है एंड वी डोंट नो अबाउट इट, राइट। हमें पता नहीं है कि वो होता है क्या। हम उसका वेट थोड़ी ना करेंगे कि राउटर आएगा टॉपिक तो हम पढ़ेंगे, नहीं। व्हाट वी विल डू, वी विल कवर द सेम टॉपिक इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर। अगर राउटर का टॉपिक आ रहा है तो हम राउटर के बारे में पढ़ेंगे, अगर रिपीटर का टॉपिक आ रहा है तो हम रिपीटर के बारे में पढ़ेंगे। और रही बात प्रैक्टिकल्स की तो डेफिनेटली वी विल कवर द प्रैक्टिकल्स, डोंट वरी अबाउट इट। हम सारी चीज़ें यहाँ पे इस ट्रेनिंग के अंदर कवर करेंगे। लिटरली अगर कुछ भी रह जाता है मेरी तरफ से जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो। पुरानी वीडियो को जाके देखो, बिकॉज 0 लेक्चर मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर सका हूँ। इसके साथ साथ आई विल सजेस्ट कि जो ट्रेनिंग की फर्स्ट वीडियो आई थी प्लीज़ आप उसको भी देखो। मेरी जितनी भी वीडियोस अभी तक इस ट्रेनिंग की आ चुकी हैं, लाइक आई गेस 2 वीडियोस अभी तक आ चुकी हैं एंड प्लीज़ वॉच बोथ ऑफ द वीडियोस। एक अटेंडेंस सिस्टम भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए इस ट्रेनिंग का तो यू हैव टू वॉच द वीडियो, बिकॉज उसी के अंदर बताया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उस वीडियो के अंदर क्या था। बेसिकली आप लोगों को अगर सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि हर वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना पड़ेगा जो भी मैंने पढ़ा है। इट विल डेफिनेटली रिवाइज योर टॉपिक। आपने जो पढ़ा है बस आपको वो लिखना है कमेंट के अंदर एंड देयर विल बी अ फॉर्म, ठीक है। एक फॉर्म का लिंक आएगा आपको वीडियो के बीच में मिल जाएगा कहीं पे। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द लिंक, ठीक है। आपको स्क्रीन पे ही एक टाइम आएगा जब आपको जो फॉर्म का लिंक है वो मिल जाएगा और हर वीडियो में आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा। आपको बस वहाँ पे जाके अपनी अटेंडेंस डालनी है। वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेट, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वी वांट कि आपका पूरा डेडिकेशन यहाँ पे दिखना चाहिए। आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन दिस ट्रेनिंग एंड ट्राई करूँगा कि आप लोगों को फ्रॉम वेरी बेसिक से समझ आए सारी चीज़ें। और मैं भी ट्राई करूँगा कि ऐसी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करूँ जो कि थोड़ी सी अलग हो, थोड़ी रिसर्च बेस्ड हो। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा है एंड डेफिनेटली आई विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ पे बस 2 चीज़ें आपको करनी है। एक कमेंट करना है वीडियो के नीचे जो भी आपने पढ़ा है एंड दूसरी चीज़ आपको जो भी वीडियो के अंदर लिंक आएगा उस लिंक को आपको कंप्लीट करना है। लेकिन इट्स अ गूगल फॉर्म। उस फॉर्म पे जाके आपको बस अपना नाम और ईमेल आईडी डालनी है एंड उसी नाम और ईमेल आईडी पे आपका सर्टिफिकेशन जनरेट होके आपके पास आ जाएगा एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग। ओके, सो इतना सा काम करना है एंड इतना आप कर लेते हो तो डेफिनेटली बाकी की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आपको जितना कुछ भी मैं यहाँ पे डिलीवर करूँगा वो आपको पूरा 100% समझ आएगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट आता है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू कवर अगेन विद अनदर एग्जाम्पल। हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स वगैरह ट्राई करके देखेंगे और
प्रैक्टिकल बेसिस पे हम पहुंच जाने वाले हैं। आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर वगैरह के बारे में सुना होगा, नेटवर्किंग में हर कोई यूज़ करता है, राइट। तो हम वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये ट्रेनिंग पसंद आएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स वगैरह के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे कि भाई जब कंप्यूटर बना था तो वो क्या क्या चीज़ें करता था, किस तरीके के टास्क परफॉर्म करता था, क्या क्या दिक्कतें आती थी उसके अंदर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ 1957 की बात करें, मतलब इससे पहले, बिफोर 1957 की बात करें, इससे पहले जो कंप्यूटर होते थे उन कंप्यूटर्स के अंदर एक दिक्कत थी। वो दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि भाई वो एक ही टाइम पे एक ही टास्क को परफॉर्म करता था। वो एक टाइम पे सिर्फ एक टास्क परफॉर्म करता, मतलब इसको बोल दिया कि मैंने भाई ये काम कर दे तो वो सिर्फ वही काम करेगा, उसके बाद दूसरा काम करेगा। मैंने उसको 2-3 काम दे दिए तो वो काम कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये दिक्कत थी पहले के कंप्यूटर्स के अंदर। तो हम इसको बोलते थे बैच प्रोसेसिंग, BACH प्रोसेसिंग, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग हम इसको बोलते थे। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर कैन डू ओनली वन टास्क एट अ टाइम, एक टाइम पर सिर्फ एक टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसमें एक और दिक्कत थी कि भाई ये कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े साइज में होते थे तो इनकी हीट बहुत रिलीज होती थी, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता था ये, तो ये हमारी दिक्कत हुआ करती थी पहले के टाइम पे। फिर 1957 जब आया, क्योंकि ये तो 1957 से पहले की बात है जब कंप्यूटर इस तरीके से एक्ट करते थे। 1957 जब आया तो वहाँ पे पहली बार रिमोट कनेक्शन का इंट्रोडक्शन हुआ। रिमोट कनेक्शन मतलब मल्टीपल यूज़र उसको एक्सेस कर सकते थे रिमोटली, ठीक है। मल्टीपल यूज़र उसको एक्सेस कर सकते थे एंड उसकी जो प्रॉब्लम थी हीटिंग की वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व हो रही थी। कैसे? क्योंकि इस कंप्यूटर को क्या कर देते थे, एक ठंडी जगह पे जाके रख देते थे और वहाँ से उसको एक्सेस करा जाता था, ठीक है। तो उस टाइम पे इसका रिमोट कनेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें मल्टीपल यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते थे कंप्यूटर को 1957 के अंदर। ओके, बट फिर 1957 में भी एक प्रॉब्लम को वापस से देखा गया कि यार एक और प्रॉब्लम आ रही है अभी सिस्टम के अंदर। क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा जो कंप्यूटर है, जो हमारा पहला पीसी है और हमारा दूसरा पीसी है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। मतलब अगर मुझे इधर से कोई फाइल भेजनी है इसको तो मैं ये नहीं भेज सकता। मल्टीपल यूज़र सेम कंप्यूटर को एक्सेस कर पा रहे हैं लेकिन ये एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन तब आया जब जोसेफ लिकलीडर, यहाँ पे लिखा हुआ है, जोसेफ लिकलीडर ने इंट्रोड्यूस करा दैट कंप्यूटर कैन एक्सचेंज डेटा फ्रॉम डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस हो गया, थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस हो गया, वहाँ से आप डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर। ये जोसेफ लिकलीडर ने इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, 1963 के अंदर। और हमने यहाँ पे बात करी हुई है 1957 के अंदर कंप्यूटर कैन ओनली डू वन टास्क एट अ टाइम, जिसको हम बैच प्रोसेसिंग बोलते थे। तो जोसेफ लिकलीडर ने जब ये चीज़ इंट्रोड्यूस करी 1963 के अंदर, उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, उसके अंडर में एक प्रोजेक्ट आता था आरपा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी आरपा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि आरपा क्या करता है, क्या है, राइट। आरपा आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है, ठीक है। ये बेसिकली आपकी रिसर्च वगैरह करती है। ये एजेंसी रिसर्च बेस्ड जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ ये करती थी। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर में एक प्रोजेक्ट आता था आरपा करके, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इन्होंने क्या करा, जोसेफ लिकलीडर का जो पूरा थ्योरी था उसको अपने अंडर में लिया एंड उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तो 1969 के अंदर पहली बार एक फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट हुआ, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट हुआ 1969 के अंदर, जिसको हमने नाम दिया आरपानेट। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया भी था। जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, आई विल सजेस्ट कि आप लोग पहले मेरी लास्ट वीडियो देखो ताकि आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाए कि हमने क्या चीज़ें करी थी, क्या चीज़ें हम आज कर रहे हैं। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जो क्लासेस आएंगी वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगी। अगर मैंने आपको कोई चीज़ आज पढ़ाई है तो डेफिनेटली उसका जो इंट्रोडक्शन होगा वो कल हो सकता है वापस से वो दूसरी वीडियो उससे कनेक्ट हो सकती है। तो कई बार ऐसा हो सकता है आपके सामने कि मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स बोलूँ, जैसे प्रोटोकॉल हो गया, तो वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। तो अगर आप सोच रहे हो कि वो
वर्ड क्या है आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि आप एक भी वीडियो मिस मत करो। अगर आप वीडियो मिस करोगे डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं तो दिक्कतें आएंगी। तो एक भी वीडियो मिस मत करना। हम फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू एडवांस सारी चीज़ें कवर करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें भी जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे प्रोटोकॉल एक टर्म है, राइट, तो वो जो वर्ड है वो कई लोगों को नहीं पता कि क्या होता है ना, तो हम उस चीज़ को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। पर ये चीज़ें लाइक लेक्चर के बीच में कहीं डिस्कस हो जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो फिर अगर आप स्किप करते हो वीडियोज़ को तो मे बी आपका कुछ ना कुछ छूट जाए। आई विल सजेस्ट कि सारी वीडियोज़ देखो एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो 1969 में एक नेटवर्क क्रिएट हुआ, फर्स्ट नेटवर्क क्रिएट हुआ ARPANET के नाम से। एंड इसने क्या करा, इस ARPANET ने क्या करा, 4 वेबसाइट्स को होस्ट करा, 4 साइट्स को होस्ट करा, ठीक है। और वो कौन कौन सी वेबसाइट्स थी? जो 4 साइट्स थी वो एक दूसरे से कनेक्टेड थी, एक्सचेंज ऑफ डेटा कर रही थी, स्मॉल मैसेजेस वगैरह सेंड कर रही थी। पहली थी आपकी UCLA, दूसरी थी UC सेंटा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओटा। ये H होगा, ओटा है यहाँ पे, S नहीं है। ओके, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओटा वॉज द लास्ट वेबसाइट जो यहाँ पे होस्ट हुई है। मैं यहाँ पे देख सकते द ओरिजिनल ARPANET हैज़ 4 नोड, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज कर रहे थे। दिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क जो डिज़ाइन हुआ था ARPANET के थ्रू, ठीक है। अब इसका डिज़ाइन हम थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिल सके कि ये एक्चुअल में बना कैसे था, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं। ओके, लेट्स सपोज दिस इज़ द फर्स्ट साइट। यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 3 एंड 4, ठीक है। ये 4 अलग अलग साइट्स थी। एंड यहाँ पे जैसे आपके घरों के अंदर होता है राउटर होता है, वैसे ही यहाँ पे भी एक राउटर के जैसे एक डिवाइस यूज़ हुआ करता था पहले, जो कि ARPANET यूज़ करती थी, जिसे हम बोलते थे IMP। IMP होता है बेसिकली आपका इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। ये डिवाइस आपका इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल है जो कि राउटर की तरह एक्ट करता है। अब राउटर क्या करता है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि राउटर क्या करता है। ये भी पैकेट्स को राउट करता है, ठीक है। ये पैकेट्स को राउट करेगा और रिसीव करेगा पैकेट्स को, ठीक है। तो ये डिवाइस इसलिए यूज़ हो रहा था। तो यहाँ पे भी IMP एंड यहाँ पे भी IMP, यहाँ पे भी IMP, ठीक है। तो इट्स लाइक कि ये जो पूरा नेटवर्क है, ये नेटवर्क डिज़ाइन करा गया था ताकि आप एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज कर सको, ठीक है, कम्युनिकेशन कर सको, इसलिए हमने ये पूरा डिज़ाइन बनाया था। ओके, नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो साइट है, ये डेटा अगर इस साइट को भेजना चाहती है तो ये पहले इसके पास भेजती है, IMP के पास। IMP बेसिकली आपका इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल होता है, इसके पास भेजती है, देन ये इसको सेंड करता है, ठीक है। तो ये जो डेटा भेज रहा है इस IMP से इस IMP के पास, ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है, और उस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं NCP। अब NCP क्या होता है? NCP होता है आपका यहाँ पे नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि अगर IMP को डेटा ट्रांसफर करना है यहाँ से यहाँ, तो वो इस प्रोटोकॉल के थ्रू, सेट ऑफ रूल्स के थ्रू ट्रांसफ़र करेगा। जिनको प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं पता, प्लीज़ विजिट द लास्ट वीडियो, उसमें आपको समझ आ जाएगा। देन वापस इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये NCP प्रोटोकॉल यूज़ हुआ करता था डेटा ट्रांसफ़र के लिए, बट इस डिज़ाइन के अंदर एक प्रॉब्लम थी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? अब सब कुछ तो बढ़िया लग रहा है, लाइक डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये जो साइट है और ये जो साइट है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है, ये इसको डेटा भेज रहा है, लेट्स सपोज इसने कोई फाइल भेजी इसको, ठीक है, तो सेकंड वाले को मिल भी गया अगर फाइल, तो फर्स्ट वाले को पता ही नहीं लगता है कि यार उसकी फाइल जो है वो रिसीव्ड हो गई है। अब मेरे को कैसे पता लगे? मैंने फाइल भेज दी, सामने वाले को मिल भी गया, क्या पता नहीं मिला हो, तो मुझे इसकी कंफर्मेशन कौन देगा कि उसको, सामने वाले को जो मेरी फाइल है वो रिसीव हो गई है? तो ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग थी, इसीलिए ARPANET ने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करी, उसको हमने बोला TCP। 1973 के अंदर ARPANET ने TCP को इंट्रोड्यूस करा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ होने लग गया, इसको रिप्लेस करके TCP यूज़ होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो ये जो वेबसाइट थी इसको डेटा ट्रांसफ़र करती थी, तो TCP मेक श्योर करता था कि वो जो डेटा है वो सिक्योरली वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है और रिसीव हुआ है।
और उसका एक्नॉलेजमेंट हमको मिल जाता था। तो 1973 में पहली बार ARPANET ने TCP को इंट्रोड्यूस करा था। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम नेटवर्किंग में पढ़ते हैं TCP, IP, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आई है, उनका ओरिजिन बहुत पहले ही हो गया था, राइट। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि हम IP एड्रेसेस के बारे में पढ़ते हैं हमेशा, राइट। अभी हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं है IP एड्रेसेस के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है, बट हम IP एड्रेसेस के बारे में पढ़ते हैं। हमने IP के बारे में सुना होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, राइट। तो आपने सुना होगा एक IPv4 होता है और आपने सुना होगा IPv6 होता है। ये दो अलग अलग टाइप के IP एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये V4 क्यों बोला गया और ये 6 क्यों बोला गया? व्हाट अबाउट IPv1? इसका क्या हुआ? V2 का क्या हुआ? V3 का क्या हुआ? एंड V5 इनका क्या हुआ? कहाँ गए ये सारे के सारे IP एड्रेसेस? तो इनका ओरिजिन था, लेकिन कैसे था वो किसी को नहीं पता अभी, राइट। तो हम उसको इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करें। जिनको पता है प्लीज़ कमेंट करो वीडियो के नीचे एंड जस्ट लेट मी नो कि भाई ये जो IPv1 था, V2 था, V3 था, इनका क्या हुआ, ठीक है। बाकी मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ। तो हम सबको पता है 1973 के अंदर TCP इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। मैंने आपको बताया 1973 के अंदर आपका TCP इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अब 1974 के अंदर तक आपका TCP का वर्जन 1 आ चुका था। TCP का V1, TCP V1 इंट्रोड्यूस हो चुका था और इसको डॉक्यूमेंट करा था RFC ने, RFC 673, इसको डॉक्यूमेंट कर दिया गया था RFC 673 के अंदर। अब RFC क्या होता है? RFC आपका रिक्वेस्ट फॉर कमेंट होता है। जिन लोगों को नहीं पता रिक्वेस्ट फॉर कमेंट क्या होता है, प्लीज़ विजिट द लास्ट वीडियो। इंटरनेट सोसाइटी का जब टॉपिक आया था तो मैंने बताया था RFC क्या होता है उसके अंदर। तो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट ये इसका मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड लास्ट वीडियो को देख के आप समझ सकते हो कि ये होता क्या है। तो RFC के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। इसको डॉक्यूमेंट कर दिया गया था TCP वर्जन 1 को, और यही आपका IPv1 था। उस टाइम पे IPv1 वर्जन 1 वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे और इसी को आप मान सकते हो कि TCP1 जो था वही IPv1 था। तो अगर TCP-V1 इंट्रोड्यूस हो चुका था इसीलिए ये चीज़ मिसिंग थी, ओके। अब जब दूसरी बार लॉन्च हुआ TCP-V2 लॉन्च हुआ, जिसमें और मॉडिफिकेशन आए और भी चीज़ें इन्हेंस हुई, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। जैसे इसका नाम जो है, इस कंप्यूटर का नाम जो है, या जो भी साइट वगैरह यूज़ हो रही थी उन कंप्यूटर्स के जो नेम वगैरह थे वो फिक्स करे हुए थे, राइट। फिर TCP वर्जन 2 के अंदर और मॉडिफिकेशन करे गए कम्युनिकेशन के लिए, लाइक जो चीज़ें दिक्कतें आ रही थी उनको लाइक सही करा गया एंड TCP वर्जन 2 को इंट्रोड्यूस करा। इसीलिए IPv2 मिसिंग था, बिकॉज TCP-V2 इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। एंड उसके बाद TCP-V3 इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से IPv3 मिसिंग था, ठीक है। अब TCP-V3 के अंदर पहली बार जो TCP था एंड आपका जो IP था, इनको स्प्लिट फॉर्म में जोड़ा गया एंड ट्राई करके देखा गया कि वेदर दिस इज़ वर्किंग और नॉट, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो पूरा आपको देखने को मिलता है ना TCP/IP, वो वर्जन 3 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें आई, इसको और अच्छी तरह से इन्हेंस करके हमने एक लॉन्च करा IPv4, और वो आज भी यूज़ हो रहा है, राइट। तो IPv4 से पहले TCP-V3 था, TCP-V2 था और V1 था। IPv1, V2, V3 नहीं थे क्योंकि वो मिसिंग थे, उनके बदले TCP-V1, V2, V3 लॉन्च हुए थे, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि IPv1, V2, V3 का क्या हुआ था एंड IPv5 का क्या हुआ था। और रही बात IPv5 की, तो वो एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए ही यूज़ करा गया था। स्टार्टिंग में जब उसको इंट्रोड्यूस करा गया था तो वो इंटरनेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल की तरह यूज़ करा गया था, ठीक है, जो कि ऑलरेडी असाइन कर दिए गए थे आपके IPv6 के अंदर, IPv4 के अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी हिस्ट्री के बारे में। अब हम कवर करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट। अब प्रैक्टिकल पार्ट को ही रिलेट करते हुए जाएंगे, उन्हीं से चीज़ें हम रिलेट करते करते सारी चीज़ों को सीखेंगे, ओके। डोंट वरी अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट, वो सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें कवर होंगी, जैसे जैसे कनेक्ट होते जाएंगे डॉट्स, हम चीज़ों को कवर करते जाएंगे, ओके। तो आप सबने एक कमांड सुनी होगी ifconfig करके, ifconfig, ठीक है। ये जो कमांड है इससे ही सिमिलर एक और कमांड है जिसको हम बोलते हैं ipconfig,
अब ये दोनों कमांड करती क्या है, बेसिकली ये दोनों कमांड है कमांड लाइन टूल, ठीक है। ये दोनों कमांड क्या है, कमांड लाइन टूल्स हैं जो कि क्या करते हैं, आपको डिस्प्ले करते हैं आपकी टीसीपी आईपी जो होती है ना, टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल होता है, टीसीपी आईपी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आपकी बताती है जो कि आपके नेटवर्क अडेप्टर की होती है। अब इसका मतलब क्या है, IF कॉन्फ़िग, IP कॉन्फ़िग, जब भी आप कमांड यूज़ करते हो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेट सपोज आप IP कॉन्फ़िग यूज़ करते हो तो ये कमांड आपकी वर्क करती है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, एंड IF कॉन्फ़िग जो कमांड रन करती है वो रन करती है आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। नाउ दोनों कमांड लाइन टूल्स हैं जो कि क्या करते हैं, आपके डिस्प्ले करते हैं टीसीपी आईपी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के, जो कि आपके अडेप्टर के होते हैं। अब अडेप्टर मतलब अडेप्टर आपके अलग अलग NIC होते हैं, जैसे कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं हम, अलग अलग अडेप्टर्स होते हैं। वाईफाई अडेप्टर हो गया, ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो वो जो आपका वाईफाई अडेप्टर उसके बारे में डिटेल्स देगा कि भाई वाईफाई अडेप्टर में कौन सी IP है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो आपके वाईफाई अडेप्टर के बारे में डिटेल्स देगा। अब किस टाइप की डिटेल्स देगा जरा चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना CMD खोलना है, एंड CMD खोलने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है IP config। दिस इज द कमांड, दिस इज सिंपल कमांड जो कि आप विंडोज़ के अंदर चला सकते हो। अगर ये लिनक्स होती तो हम यहाँ पे लिखते IF config, अगर ये विंडोज़ है तो आपको लिखना पड़ेगा IP config। एंड मैंने एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर करा तो आई कैन सी हियर वायरलेस LAN अडेप्टर वाईफाई, ठीक है। मेरे सामने यहाँ पे एक पूरा का पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन आ रहा है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है किस तरीके की इंफॉर्मेशन हम वो समझते हैं। जो इंपॉर्टेंट और बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद हम सारी चीज़ों पे जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। यहाँ पे IPv4 लिखा हुआ है, यहाँ पे IPv6 लिखा हुआ है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था TCP1, TCP2, TCP3, ये जो वर्जन्स थे अलग अलग वर्जन्स थे, फिर IPv4 आया, तो दिस इज IPv4 जो यहाँ पे दे रखा है। ये कैसे IP अलॉट हुई है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये IP एड्रेस है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, बेसिकली ये हेल्प करता है आपको ताकि आप देख सको कि ये पर्सन है इंटरनेट पे जो कि एक्सेस कर रहा है आपके इंटरनेट को, ठीक है ना। यहाँ पे हमें किस किस टाइप की डिटेल्स मिली है, IPv4, IPv6, सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क क्या होता है, वो डिफाइन करता है कि विच पार्ट ऑफ IP एड्रेस विल रेफर टू द नेटवर्क एड्रेस और होस्ट, ठीक है। मतलब वो बोल रहा है कि भाई अगर ये जो IP है इसका कौन सा पार्ट नेटवर्क एड्रेस है और कौन सा पार्ट इसका होस्ट है, ये किससे पता लगता है, सबनेट मास्क से पता लगता है। ये भी चीज़ हम अभी क्लास के अंदर देखेंगे, ओके। नाउ ये जो IP है ये कैसे मिली इस सिस्टम को, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज़, लेट सपोज दिस इज IP एड्रेस, और ये जो IP एड्रेस है ये IP एड्रेस दे कौन रहा है इसको। सबसे पहली चीज़ तो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। दिस इज योर PC, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है। आप जब भी कंप्यूटर यूज़ करते हो, आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो, वो रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, सबसे पहले आपके राउटर से होते हुए जाती है। आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो लेकिन किसके थ्रू कर रहे हो, राउटर के थ्रू, राइट। तो राउटर से ही आपका इंटरनेट एक्सेस हो पा रहा है आपके घरों के अंदर, या जो भी आप मोबाइल डिवाइस यूज़ करो वो किससे कनेक्ट है, वाईफाई वगैरह से कनेक्ट कर रहे हो तो वो राउटर के थ्रू जा रहा है, ओके। नाउ यहाँ पे राउटर के अंदर एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई दिस विल गिव यू द एक्सेस टू कनेक्ट विद अनदर नेटवर्क। राउटर क्या करता है, राउटर का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो बोलता है कि भाई मैं तुझे एक्सेस दूंगा ताकि तू डायरेक्टली कनेक्ट कर सके जो दूसरा नेटवर्क है उसके साथ, जैसे कि इंटरनेट के साथ तू कनेक्ट कर सके, इसलिए वो आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे देता है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे आप देखो CMD के अंदर तो यहाँ पे आपका एक डिफ़ॉल्ट गेटवे दे रखा है, हर राउटर को एक डिफ़ॉल्ट गेटवे मिलता है, ठीक है। एंड दिस इज़ योर डिफ़ॉल्ट गेटवे। अगर आप इसी IP एड्रेस को अगर ब्राउज़र पे डाल दो तो आपका जो पोर्टल है आपके राउटर का वो खुल जाएगा, जहाँ से आप अपने राउटर के कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह कुछ देख सकते हो और चेंजेस वगैरह भी जो करने हैं वो कर सकते हो, ठीक है। बट अभी ये सारी चीज़ें दिमाग में रखो, वी आर जस्ट सेटिंग अप द बेस। हम यहाँ पे सिर्फ एक बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं हर चीज़ों का ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। अभी जो चीज़ें समझ नहीं आ रही है, डोंट वरी अबाउट इट, हम सारी चीज़ों को लाइक डिटेल में कवर करेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस रखना। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर ये सारे जो डाउट्स आ रहे हैं अभी आपके दिमाग में, वो सारे डाउट्स अभी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कुछ सर्च करा, ठीक है, लाइक XYZ आपने सर्च करा एंड वो राउटर के पास गया, राउटर से कहाँ गया, इंटरनेट के पास गया। बस इतना सा समझते हैं अभी के लिए, सिंपल सा डायग्राम बना के, तो वो इंटरनेट के पास गया, ठीक है। अब ये तो हुआ कि सिर्फ सिंगल PC था तो राउटर ने इसको एक IP दे दी, ठीक है।
लेट सपोज इसी राउटर से मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, एक और कंप्यूटर है और एक और कंप्यूटर है, तो इसको भी राउटर ने आईपी दे दी। लेकिन ये आईपी दी, लेकिन किसके थ्रू दी? इसको परमिशन किसने दी कि भाई तेरे को आईपी देनी है? लेट सपोज इसको कोई आईपी मिल गई एंड देयर इज आईपी, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसको आईपी भी 192.168.1.5 ये आईपी मिली पहले कंप्यूटर को। ओके, अब दूसरे कंप्यूटर को क्या आईपी मिली? दूसरे कंप्यूटर को आईपी मिली .6, लास्ट का जो नंबर है वो चेंज कर दो बस, तो .6 उसको आईपी मिली। .7 मिल गई लेट सपोज तीसरे वाले सिस्टम को। ओके, तो अगर ये आईपी अलग अलग मिल रही है, जैसे 5 इसको मिल गई, 6 इसको मिल गई, 7 इसको मिल गई, लेकिन ये किसने दी? राउटर ने दी। लेकिन कैसे दी? तो एक प्रोटोकॉल यूज होता है जो कि इसको आईपी अलॉट करता है, ठीक है, एंड उस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं डीएचसीपी। डीएचसीपी होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मतलब वो क्या करता है, वो डायनेमिकली अलोकेट कर देगा आपको आईपी एड्रेस। अगर राउटर के डीएचसीपी अगर ऑन है, दैट मीन्स वो अपने आप ही अलग अलग कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस अलॉट कर देगा अपने आप ही, ठीक है। लेट सपोज अभी एक राउटर है, उस राउटर से 3 कंप्यूटर कनेक्टेड है। आपका फ्रेंड आया, उसने भी एक मोबाइल कनेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही उसने मोबाइल कनेक्ट करा ना, तो भाई उसको भी एक आईपी एड्रेस मिल जाएगी, और वो कौन देगा? वो देगा डीएचसीपी। अंडरस्टैंड? डीएचसीपी ही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑटोमेटिकली अलोकेट करने के लिए आईपी को, ऑटोमेटिकली आईपी देने के लिए, ठीक है। तो जैसे मेरे सिस्टम को यहाँ पे एक आईपी मिली है, वैसे ही अगर कोई और दूसरा पर्सन भी मेरे राउटर से कनेक्ट करता है तो उसको भी एक आईपी मिल जाएगी। मेरा मोबाइल को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ वाईफाई से, तो मेरा मोबाइल का भी एक आईपी एड्रेस आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी डोंट वरी अबाउट इट, हम जब इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ओके, तो ये जो कमांड है आईपी कन्फिग, ये कमांड किस लिए यूज हुई? ताकि मैं आईपी एड्रेसेस को देख सकूँ। और ये जो आईपी मेरे को यहाँ पे दिखी ना, दिस वन इज द आईपी एड्रेस जो कि मेरे को यहाँ पे दिखी। एंड ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस को हम बोलते हैं लोकल एड्रेस, लोकल आईपी एड्रेस। मतलब ये आपके सिस्टम की है, ठीक है, ये आपके खुद के नेटवर्क की है। इस राउटर का जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर जिन जिन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करोगे, उनको जो भी आईपी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड लोकल आईपी एड्रेस, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मैं इस पीसी से इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ, और इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सिर्फ पब्लिक आईपी यूज़ होती है। पब्लिक आईपी ही क्यों यूज़ होती है? पहली चीज़ तो पब्लिक आईपी जो होती है वो यूनिक होती है, ठीक है। मतलब अगर मेरे को एक आईपी एड्रेस मिल रखा है, तो मेरे दोस्त को वो आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, हम दोनों की आईपी एड्रेस अलग होगी। ऐसे ही पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर कोई सा भी डिवाइस चला रहे हैं, तो उन सबको आईपी अलग अलग मिलेगी, सेम नहीं मिलेगी। ओके, और इसी के थ्रू आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि भाई हर पर्सन को अलग अलग आईपी मिल रही है। तो इन फ्यूचर अगर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी क्राइम होता है, कुछ भी होता है, तो वी कैन डिटेक्ट कि इस आईपी से क्राइम हुआ है, एंड वी कैन डिटेक्ट कि इसी पर्सन के पास थी। ओके, तो इसको हम थोड़े से और सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे कि आपका लेट सपोज आप कार खरीदने जाते हो, ठीक है, आप कार खरीदने गए। जैसे आप नई नई कार लाते हो, तो उसको एक नंबर मिलता है, एंड दैट कार का नंबर इज़ वेरी यूनिक, राइट। आपकी कार का गाड़ी का नंबर दूसरे की गाड़ी के नंबर से अलग होगा, राइट। और ऐसी दुनिया में जितने लोगों ने भी कार खरीदी, उन सबके गाड़ी का नंबर अलग अलग होगा। अगर इस गाड़ी ने कुछ एक्सीडेंट करा, तो फिर पता लग जाएगा उसके नंबर से कि इसका ओनर कौन था, राइट, क्योंकि ये यूनिक है। और पब्लिक आईपी भी आपकी इसी तरीके से काम करती है, पब्लिक आईपी भी आपकी यूनिक हो। तो इंटरनेट आप जब भी सर्फ करोगे, तो यू विल बी यूजिंग अ पब्लिक आईपी, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। एंड लोकल आईपी एड्रेस आपका राउटर आपको प्रोवाइड कर देता है यूजिंग डीएचसीपी सर्वर, ठीक है। एंड यहाँ पे आप बात करें, तो यहाँ पे IPv4 भी है, IPv6 भी है। यहाँ पे दोनों आईपी एड्रेस हमें दे रखी है। अब कई लोग सोचेंगे यार कि हमारे पास जब IPv4 थी, तो हमें IPv6 की क्या ज़रूरत थी, और IPv6 अगर हमें ऑलरेडी मिल रखी है, तो IPv4 को हटा दो, क्या ज़रूरत है। तो हम इन दोनों को अगर अपने सिस्टम में यूज़ कर रहे होते, तो हम इसको बोलते हैं डुअल स्टैक, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका कि IPv6 भी आ रही है, IPv4 भी आ रही है हमारे सिस्टम में, इसको हम बोलते हैं डुअल स्टैक। मतलब दोनों आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कमांड यहाँ पे यूज़ करी थी, ifconfig ipconfig,
ठीक है, हमने ये सिंगल कमांड यहाँ पे हमारी यूज़ करी। विंडोज़ के अंदर हमने IP config यूज़ करी है। तो अगर मैं IP config कमांड यूज़ कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लाइक थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जो टूल होता है उसी को हम कमांड भी बोलते हैं। अगर हम कोई कमांड लगा रहे हैं ना, लेट सपोज हमने IF config कमांड, हम बोलते हैं कि IF config कमांड लगाई, हमने IP config कमांड लगाई, तो दैट इज़ अ टूल। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि IF config कमांड लगाई, कमांड, राइट, कमांड वर्ड हमने यूज़ करा है एंड दैट इज़ अ टूल। वो टूल है, उस कमांड को भी तो किसी कोडिंग के जरिए बनाया गया होगा एंड दैट इज़ अ टूल। ओके, कमांड लाइन टूल, राइट। वो जो टूल है वो क्या है, वो प्रोग्राम है एंड दैट प्रोग्राम इज बिल्ड बाय लाइन ऑफ कोड, राइट। प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं, लाइन ऑफ कोड से बनाते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, इन प्रोग्राम्स को रन करना। ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड जो कमांड होता है वही टूल होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ तो दैट इज़ अ टूल, ठीक है। और टूल क्या होता है, प्रोग्राम होता है, और प्रोग्राम लाइन ऑफ कोड से बनता है। दैट इज सिंपल लॉजिक जो लाइक हर जगह होता है। आई एम जस्ट टेकिंग वेरी स्मॉल स्टेप्स ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है। फ्रॉम वेरी बेसिक्स इन सब चीज़ों को समझना, ठीक है, ताकि आपके जो कंसेप्ट आगे जाके क्लियर हो जाए। ओके, नाउ दिस इज़ अ टूल, IF config, IP config, these are the tools, ठीक है। अगर इन टूल्स को अगर आपको यूज़ करना है तो इनके साथ बहुत सारी हेल्प मेन्यू होती है जिनको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं कभी भी बोलता हूँ कि मुझे IP config कमांड यूज़ करनी है, ठीक है, IP config कमांड यूज़ करनी है, तो इस कमांड को सिर्फ IP config लगा दियो तो बस क्या इतने से मेरा काम चल जाएगा? कि नहीं, मेरे इतने से काम नहीं चलेगा, मैं इसको और भी यूज़ कर सकता हूँ। कैसे यूज़ कर सकता हूँ? विंडोज़ के अंदर क्या होता है ना कि हर टूल को यूज़ करने के टाइम पे उसके साथ कुछ स्विचेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कमांड, उसके बाद हम उसको यूज़ करेंगे स्विच के साथ। अब स्विच क्या होता है? स्विच इज़ लाइक सब कमांड्स, ठीक है, सब कमांड्स की तरह होता है स्विचेस। लेट सपोज मैंने IP config लिखा तो मैं उसके आगे लिख सकता हूँ /all एंड दिस इज अ सब कमांड। तो जैसे ही मैं इसको यूज़ करूँगा तो जितने भी मेरे TCP/IP नेटवर्क कन्फिग्रेशन है मेरे अडाप्टर्स के, वो सारे डिस्प्ले कर देगा, जितने भी हैं अब तक के, राइट। तो अगर हम इस कमांड को ट्राई करके देखें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम कमांड डालेंगे IP config। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये रही कमांड मेरी IP config। देन उसके बाद मैं लिखूंगा /all एंड यू कैन सी हियर लाइक मेरे को डिटेल इंफॉर्मेशन मेरे अडाप्टर के बारे में यहाँ पे मिल चुकी है। नाउ मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे स्विचेस यूज़ कर सकते हैं, सब कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। हर टूल के एक हेल्प मेन्यू भी होती है जिसको आप देख सकते हो। लेट सपोज आपकी ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड यहाँ पे आप IP config कमांड यूज़ करो। सिर्फ IP config कमांड की बात नहीं है, आप कोई सी भी कमांड यूज़ करोगे उसके साथ स्विचेस यूज़ कर सकते हो। / करके क्वेश्चन मार्क डाल दो, उसकी हेल्प मेन्यू खुल जाएगी। अब हेल्प मेन्यू के अंदर लिखा होता है कि भाई इस टूल को यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे देखो इसका यूसेज लिखा हुआ है। इस टूल को यूज़ करने का तरीका दिखाया कि IP config डालो, उसके बाद /all components $all, ये सारे सब कमांड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको उनका मतलब नहीं पता तो उनका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है /, से आपका डिस्प्ले ऑल हेल्प मैसेजेस। जो अभी हमने करा है यहाँ पे हेल्प मेन्यू खोली है तो वो हेल्प मेन्यू खोल के दे देगा। /all से क्या करेगा, फुल कन्फिग्रेशन इन्फॉर्मेशन देगा। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द कमांड, सब कमांड्स जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो किसी भी कमांड के साथ। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। एंड ये तो बात हो गई कि आपके लोकल एड्रेस वगैरह आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे लोकल IP ना देख के मुझे मेरी पब्लिक IP देखनी है तो आप जनरली क्या करते हो पब्लिक IP देखने के लिए? आप क्या करते हो, गूगल पे सर्च करते हो। आप गूगल पे सर्च करते हो व्हाट इज़ माई IP एंड यहाँ पे मेरे को मेरी पब्लिक IP दिख जाती है। ओके, नाउ दिस इज समथिंग कि मेरी पब्लिक IP देखनी है मुझे, तो वो क्या करता है, व्हाट इज़ माई IP डाल दो ब्राउज़र पे तो वहाँ से मिल जाएगा। बट अगर मुझे टर्मिनल पे देखना है तो मैं IP config डालता हूँ तो मुझे तो नहीं मिल रही यहाँ पे, मुझे तो यहाँ पे मेरी पब्लिक IP नहीं मिल रही है। तो मुझे पब्लिक IP देखनी है अगर टर्मिनल से, तो आई कैन डू वन थिंग, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CURL IF config .me-s। ओके, इतना लिखने के बाद आपको एंटर करना है। जैसे आप लिखोगे आपकी जो पब्लिक IP थी वो यहाँ पे आ जाएगी। नाउ दिस इज योर होमवर्क। मेरे को बताओ कि कर्ल क्या करता है, कर्ल कमांड से क्या होता है, ठीक है। मेरे को इसके बारे में सर्च करके बताना है इंटरनेट पे, जस्ट इज लाइक जस्ट गूगल करो एंड यू विल गेट द आंसर। बट मुझे बताओ इस कमांड का मतलब, ठीक है। कमेंट करना, जस्ट लेट मी नो
इन द कमेंट सेक्शन की इस कमांड का क्या मतलब है और ये जो पब्लिक आईपी आपको क्यों दे रहा है, ठीक है। तो मेरे को बस इसके बारे में जानना है एंड आई होप आप लोगों को ये वाली क्लास पसंद आई होगी। आई डोंट वांट टू ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर नहीं करना चाहता इसी लेक्चर के अंदर, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट क्लास। आई जस्ट वांट टू गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट द ट्रेनिंग एंड डेफिनेटली वी विल कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। और आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही होगी एंड अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, जस्ट वेट फॉर इट, है ना। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। दिस जस्ट अ बेसिक क्लास, आपको बस थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। हर चीज़ समझ आने लग जाएगी, हर चीज़ लाइक एकदम बेसिक से कराई जाएगी। तो अभी मैंने क्या ऊपर ऊपर से बातें करी हैं, ये सारी चीज़ें भी मैंने समझाई है आपको, सिर्फ ऊपर ऊपर से समझाइए। हम धीरे धीरे करके इनके अंदर घुसना स्टार्ट करेंगे, तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। तो डोंट वरी अबाउट द कंटेंट, आई विल कवर एवरीथिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स। और चीज़ें हम प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे जितना हो सके, क्योंकि कुछ कुछ पार्ट होता है जो थ्योरी कंटेंट होता है एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट इन प्रैक्टिकल वे। मैं ट्राई करूँगा कि वो भी जो कंटेंट है वो प्रैक्टिकल में कंप्लीट हो जाए, सो दैट आप लोगों को भी मज़ा आएगा कि यार ठीक है, नया नया कंटेंट आपको प्रैक्टिकल वे में समझ आ रहा है। क्योंकि आप जो विजुअलाइजेशन जो आप देखते हो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, ओके। तो आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन प्रैक्टिकल बेसिस। हम पीपीटी को थोड़ा अवॉइड करेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें हम यहाँ डैशबोर्ड में यूज़ करने की ट्राई करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये जो ट्रेनिंग है ये पसंद आ रही होगी। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये जो ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग सिर्फ यूट्यूब पे नहीं होने वाली है। तो डोंट वरी अबाउट द प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पे आपकी एक वीडियो यहाँ पे आई है, तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आएगी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द प्लेटफॉर्म, जो थोड़ा सा अंडर डेवलपमेंट है। कुछ दिनों में वो पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा, देन आई विल टेक द लाइव ट्रेनिंग इन दैट प्लेटफॉर्म, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको इनवाइट लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पे आप एक सर्टिफिकेशन लेकर ट्रेनिंग सब कुछ वहीं पे चलेगा, ठीक है। तो कुछ वीडियोस आपकी यूट्यूब पे अपलोड होंगी, कुछ वीडियोस आपकी वहाँ पे अपलोड होंगी एंड इन एवरी वीडियो यू विल गेट अ फॉर्म लिंक। उस फॉर्म लिंक को प्लीज़ आप भर देना एंड कमेंट कर देना जो भी मैंने पढ़ाया है, सो दैट यू कैन गेट द सर्टिफिकेट, ठीक है। 24 घंटे के बाद मैं फॉर्म को बंद कर दूंगा, इसलिए कि वो बंद तो नहीं होगा, मैं बस 24 घंटे के अंदर जितने भी रिस्पॉन्सेज आए हैं उस वीडियो से, आई विल जस्ट कलेक्ट दैट थिंग। उसकी एक एक्सेल शीट बना के मैं बस कवर अप कर लूँगा कि किन लोगों ने करा है, किन लोगों ने नहीं करा है, एंड आई विल प्रोवाइड द सर्टिफिकेट टू दैट पीपल ओनली, ओके। जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है प्लीज़ देख लो जाके। एंड थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय, गुड नाइट, टेक केयर. Nästa vanting nyckelting nari Tumpaya katos ake akatos Ekon talana weruta asi Za uo e flu ikni maya Nästa vanting nyckelting nari